एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिंग केई ऑफिस पहुंचती है तो पिंगरैन उसे बताती है कि वोजिंग के केस में उसकी रिपोर्टिंग स्किल को देखते हुए इस बार के न्यूज़ एंकर कंपटीशन के लिए उसे भी एज ए कैंडिडेट सिलेक्ट किया गया है। ये सुनकर जिंग केई खुश हो जाती है और वहां से चली जाती है। फिर शाम को मिंग येरेन को जब ये बात पता चलती है तो वो जिंग केई के घर पार्टी करने पहुंच जाता है। फिर सभी मिलकर पार्टी करते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। यहाँ हम येरेन और जेंग जून की काफी अच्छी बॉन्डिंग देखते हैं। बातों ही बातों में मिंग येरेन जेंग केई को बताता है कि न्यूज़ एंकर कंपटीशन की जज वोजिंग है, उसे पिंगरैन ने जज सेलेक्ट किया है। वो जेंग केई को वार्न करता है कि वो वोजिंग की बातों में कभी भी बिलीव ना करे क्योंकि वो बहुत ही शातिर और सरफिरी है। वो किसी को भी अपने मतलब के लिए कहीं भी फंसा सकती है। जेंग केई उसकी बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेती। इधर वुजिंग के पास एक अननोन बंदा कॉल करके बताता है कि येरेन इस वक्त जिंगकेई के घर पर है। ये सुनकर वुजिंग का पारा गुस्से से बिल्कुल हाई हो जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग येरेन सोफे पर पड़ा होता है। रात में ज्यादा पी लेने की वजह से वो घर नहीं जा सका था। जिंगकेई उसे पिलो से मारकर जगाती है और उसे उसी हालत में ऑफिस लेकर जाती है। ऑफिस पहुंचकर वो लोग देखते हैं कि वुजिंग वहां पिंगरैन के पास पहले से ही मौजूद होती है। उसे देखकर येरेन का मूड खराब हो जाता है। पिंगरैन उसे कहती है कि कल रात तुम कहाँ थे। इस पर येरेन वोजिंग को जलाने के लिए कहता है कि कल रात मैं जिंगकेई के साथ था। इस पर जिंगकेई तुरंत उन्हें सफाई देते हुए बताती है कि मेरे एंकर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की खुशी में मेरे घर पर एक छोटी सी पार्टी थी। ये उसी पार्टी में गया था। तभी वोजिंग येरेन और जिंगकेई को एक साथ देखकर जेलस फील करती है और वहां से जाने लगती है। पिंगरैन येरेन से वोजिंग को छोड़कर आने के लिए कहती है पर येरेन बहाना बनाकर जाने से इनकार कर देता है। इस पर वोजिंग अकेले ही बाहर निकलती है तो उसके पीछे जिंग केई आती है और उसे कहती है कि प्लीज तुम कुछ गलत मत समझना, मेरे और येरेन के बीच कुछ भी नहीं है। वो बस मेरी पार्टी में आया था और ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से वो घर वापस नहीं जा सका था। मेरी पार्टी में येरेन के अलावा मेरी फ्रेंड और मेरे ग्रैंड अंकल भी थे। उसकी बात सुनकर वुजिंग कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही, तुम परेशान मत हो। फिर वो उसे बाहर कॉफी पीने के लिए चलने को कहती है तो जेंग केई एग्री हो जाती है। वो दोनों एक कॉफी शॉप में जाकर कॉफी पीती हैं और एक दूसरे से काफी देर तक बातें भी करती हैं। कॉफी शॉप से बाहर आकर वुजिंग जेंग केई को एक बुक पढ़ने के लिए देती है। तभी उसके फोन पर एक कॉल आती है और वो जेंग केई से एक्सक्यूज करके थोड़ी दूर जाकर कॉल रिसीव करती है जो कि उसी के एक आदमी की होती है। वो उसे उस बोर्ड को गिराने का ऑर्डर देती है जिसके नीचे जिंग केई खड़ी होती है। वो आदमी वैसा ही करता है। वो उस बोर्ड के सपोर्टिंग वायर को काट देता है और वो बोर्ड गिरने लगता है। तभी वहाँ टाइम पर जिंग जून आधी की रफ्तार से आकर अपने स्वॉर्ड से उस बोर्ड को काट देता है जिससे जिंग केई की जान बच जाती है। इस इंसिडेंट के बाद पुलिस ऑफिसर उन तीनों को बयान लेने के लिए उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। फिर थोड़ी पूछताछ के बाद वो उन्हें छोड़ देते हैं। घर आकर जिंग जून जिंग केई से कहता है कि वो वोजिंग से दूर रहे क्योंकि जब भी वो वोजिंग से मिलती है किसी न किसी प्रॉब्लम में फंस जाती है। उसकी इस बात पर जिंग केई ध्यान नहीं देती और वो उसे पूछती है कि आज तुम इतने टाइम पर मुझे बचाने कैसे पहुंच गए, आखिर तुम वहां कर क्या रहे थे। इस पर जिंग जून कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारा पीछा कर रहा था, मुझे बस ऐसा फील हो रहा था कि तुम किसी प्रॉब्लम में हो। उसकी इस बात पर जिंग केई उसे कुछ नहीं कहती। फिर वो बात बदलते हुए जिंग जून से कहती है कि तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे ब्रदर जियांग जैसी लगती हूँ, क्यों ना हम दोनों चलकर डीएनए टेस्ट करा लें। जिंग जून पूछता है कि ये डीएनए टेस्ट क्या होता है। इस पर जिंग केयू से बताती है कि डीएनए टेस्ट से पता चल जाएगा कि कहीं मैं तुम्हारे ब्रदर जियांग की डिसेंडेंट तो नहीं हूँ। इस पर जिंग जून उसे बताता है कि उसके ब्रदर जियांग उसके सगे भाई नहीं थे बल्कि वो उसके फादर के सबसे वफादार जनरल के बेटे थे जिनकी मौत के बाद उसके फादर ने जियांग को गोद ले लिया था और अपने बेटे की तरह पाला था। ये बात सुनकर जिंग केई खुश हो जाती है क्योंकि अब वो जिंग जून को पसंद करने लगी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जिंग जून सूट बूट पहनकर जिंग केई के पास आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक बॉडीगार्ड की तरह ऑफिस छोड़ने जाऊंगा, उसके बाद अपने लिए कोई जॉब ढूंढने जाऊंगा। इस पर जिंग केई उसके साथ ऑफिस जाने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में उसे पूछती है कि तुम्हारे पास कौन सी स्किल्स हैं, तुम कौन सी जॉब ढूंढ रहे हो। इस पर जिंग जून उसे बताता है कि मुझे मार्शल आर्ट्स, स्वॉर्ड फाइट, हॉर्स राइडिंग, चेस और कैलीग्राफी आती है। उसकी बात सुनकर जिंग केई उसे बताती है कि मॉडर्न वर्ल्ड में इन स्किल्स की कोई अहमियत नहीं है,
इसलिए उसे जॉब मिलना काफी मुश्किल होगा। ये सुनकर जिंग जून काफी डिसअपॉइंट होता है। फिर वो जब जिंग केई को उसके ऑफिस छोड़कर वापस लौट रहा होता है तो दूसाजिया उसका रास्ता रोक लेती है। इस बार जिंग जून अपनी मार्शल आर्ट का यूज करते हुए उसकी कार को फलांग कर आगे बढ़ जाता है, जिसे देखकर दूसाजिया हैरान रह जाती है और फिर उसे अपनी बातों में फंसाकर अपनी कार में बिठाकर अपने जूडो कुंफू क्लब में ले जाती है और उसे मार्शल आर्ट टीचर की जॉब ऑफर करती है। पर जिंग जून उसके ऑफर को रिजेक्ट करते हुए वहां से जाने लगता है। तो वहां मार्शल आर्ट सीखने वाला एक बंदा जो कि अंधों में काना राजा होता है और अपने आप को काफी सुपीरियर समझ रहा होता है, जैसा कि हर क्लास में कोई ना कोई होता ही है। वो जिंग जून का रास्ता रोक लेता है और कहता है कि ये तुम्हारे किसी रिश्तेदार का घर नहीं है कि तुम जब चाहे आओगे और जब दिल चाहा चले जाओगे। ये मार्शल आर्ट क्लब है, यहाँ कोई टीचर आता तो अपनी मर्जी से है पर जाता वो मेरी मर्जी से है। इस पर जिंग जून मुस्कुराता है और अपनी स्वॉर्ड नीचे रखता है, फिर उन सभी की अच्छी तरह से बिना डिटर्जेंट पाउडर के धुलाई कर देता है और वहां से जाने लगता है। तो दूसाजिया कहती है कि आखिर तुम्हें यहाँ मार्शल आर्ट टीचर बनने में प्रॉब्लम क्या है, मैं तुम्हें डबल पेमेंट दूंगी। जिंग जून जब पेमेंट का नाम सुनता है तो वो थोड़ा रुक जाता है। दूसाजिया उसे 1 लाख पर मंथ सैलरी देने का वादा करती है, तो जिंग जून उसकी जॉब एक्सेप्ट कर लेता है और खुशी खुशी ये बात घर आकर जिंग केई को बताता है। जिंग केई उसके इतनी जल्दी जॉब पा लेने पर हैरान होती है। इधर ऑफिसर क्यूलिंग नौटंकी कर वूजिंग के घर उसे देखने जाते हैं, तो वूजिंग भरपूर सिंपैथी बटोरते हुए खुद को बेचारी शो करती है। ऑफिसर क्यूलिंग कहते हैं कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत मुझे इन्फॉर्म करिएगा। इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वूजिंग के फोन पर उसका खबरी एक वीडियो भेजता है, जो कि जिंग जून का क्लब में की गई फाइट का वीडियो होता है। उसे देखकर वूजिंग के शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है और वो तुरंत ऑफिसर क्यूलिंग के पास फोन करके कहती है कि मुझे सिर्फ मेरे सेक्रेटरी ने ही नहीं बल्कि एक और बंदे ने उसके साथ मिलकर किडनैप किया था और वो बंदा जिंग केई का ग्रैंड अंकल जिंग जून है। इधर जिंग जून बेचारा जिंग केई के एंकर कंपटीशन को देखने के लिए उसके ऑफिस जा रहा होता है। तभी उसे ऑफिसर क्यूलिंग आकर अरेस्ट कर लेते हैं और पुलिस स्टेशन लेकर चले जाते हैं। इधर कंपटीशन स्टार्ट होने वाला होता है। जिंग केई जिंग जून के आने का वेट कर रही होती है। तभी येरेन आकर उसे जिंग जून के अरेस्ट होने की खबर देता है, जिसे सुनकर जिंग केई शॉक्ड हो जाती है। यहीं ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।